नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का देखिए वैकेंसी हमारा आ गया है। फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है, कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। तो देखिए बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का वैकेंसी आया है उसके लिए आपको तैयारी बेहतर वे में करना होगा। वैकेंसी हमारे इस बार बहुत अधिक है। तो देखिए दिसंबर में आपका ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से निकाला गया था बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट, हम उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हमारा जो है सेट नंबर 4 है। इसके पहले का हमने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप उसको नहीं देखें तो देखिए, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और पूरा एग्जाम की सिलेबस पे ही आपको आधारित देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। संस्थान दिया गया है, दूसरा तरफ हमारा जो है अवस्थिति दिया गया है। देखिए जो हमारा डी दिया गया है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है आपका नैरोबी सही है, और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में स्थित सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है आपको भोपाल में देखने को मिलता है। तो हमारा गलत क्या है दोस्तों, हमारा गलत हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, यूपी के झांसी में है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है। अगर हम बुक्सा की बात कर लेते हैं तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बुक्सा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है। देखिए आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है जकार्ता में दोस्तों, जकार्ता में, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको समझ लेते हैं कि आसियान, देखिए आसियान की स्थापना दोस्तों 8 अगस्त में हुआ था, 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967 में हुआ था। और आसियान का केंद्रीय सचिवालय या मुख्यालय की बात करते हैं तो जकार्ता में स्थित है। और इसके यानी सदस्य देश की बात करते हैं तो इसमें आपके 10 सदस्य देश हैं। ये सब आप जानकारी अच्छे से याद करिए। अगला कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसमें हमारा गलत कौन सा है। तो गलत की बात कर रहा है तो इसमें आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, जो कि ये गलत है। देखिए दोस्तों इसको अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, सही है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, यह भी सही है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, यह सब हमारा जो है सही दिया गया है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों में, जिसमें से आपका स्थविर था महासंघिक में बट गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालाशोक हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि देखिए अगर हम बौद्ध सभा की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा 4 बौद्ध सभा हुआ था, जिसमें से जो पहला हुआ था बौद्ध संगीति 483 में हुआ था, जिसमें से राजगिरी में महाकश्यप अजातशत्रु, ये सब अच्छे से याद रखेंगे। जैसे दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये सब आपको अच्छे से नोट करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उरुभंग के रचनाकार कौन है। देखिए उरुभंग के रचनाकार की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे भास। ऑप्शन में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 7 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये सब प्रमुख पर्वत जो है श्रेणियां देखने को मिलता है। आगे हमारा है कि 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ये सब आपके लिए अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हो जाएगा 10,000 फीट से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि पंबन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। देखिए पंबन द्वीप की बात कर लेते हैं तो ये आपको कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी। एक सेकेंड, पंबन द्वीप दोस्तों हमको मन्नार की खाड़ी में देखने को मिलता है। कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। यह जो है आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का भी भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो सही पूछ रहा है, तो देखिए उपयुक्त में से इसमें आपका सही दिया गया, यानी ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है, सही है। 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में आयोजित दोस्तों की हुआ है, सही है। 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभी समय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया था, यह भी हमारा सही है। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो ये किसे दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 11 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में जो है दोस्तों चर्चा किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 46वें जो आपका अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 12 का डी हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में, तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 30 हमारा दिया गया है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण जो है कौन करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार जो आपका निकाला गया है BSSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी आ गया है, उसके लिए जो है टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें आपको डेली 10 बजे सुबह दोस्तों आपका यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। अगर आप चाहें तो शाम में भी सेट लगा सकते हैं, सुबह आपका 10 बजे सेट अपलोड होता है, आप जब चाहें तब सेट लगा सकते हैं डिस्कशन के साथ। तो ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। वैकेंसी इस बार हमारा ज़्यादा है और हमको इस बार वैकेंसी निकालना है, ठीक है। पहले हमको PT पर फोकस करना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बोला कि किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता है। देखिए मासक दोस्तों कहते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी। अगर हम पांड्य शासकों की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपको मदुरै में देखने को मिलता है। कहाँ पे, मदुरै में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा 15 का। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताइए। द्वीप समूह का नाम आपको बताना है, तो ये आपको हो जाएगा कोको द्वीप समूह। कोको द्वीप समूह हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोको स्ट्रेट अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह अलग करता है। मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है। मंडी परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है ब्यास नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। वही अगर हम बात करते हैं सतलज के बारे में, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम रावी नदी की बात कर लेते हैं तो चमेश परियोजना जो है आपको रावी नदी पर देखने को मिलता है। एक हमारा दिया गया दोस्तों चेनाब नदी, है ना। चेनाब नदी की बात करते हैं तो सराल, उसके बाद बगलिहार दुलहस्ती परियोजना जो है आपको चेनाब नदी पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होता है किसमें। तो ये निहित होता है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 18 का जो है क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है 19 नंबर, बोला कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए सी हमारा गलत है। निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा जो है 5 ग्राम सोना होगा, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिएगा दोस्तों अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो सही दिया गया उसको हम देख लेते हैं। जैसे यह बॉन्ड जो है भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, सही है। बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा, ये सही है। संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 ग्राम यानी 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर जो है लागू होगा। आगे हमारा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है।
तो अधिकतम की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 महीना, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया है? देखिए कांग्रेस के द्वारा दोस्तों कब पारित किया गया है, तो ये आपका पारित किया गया है 1929 लाहौर का अधिवेशन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके जो है अध्यक्षता किए थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगर हम बहिर्भेदी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टाने। बेसाल्टिक चट्टाने हो जाएगा दोस्तों 22 का सही आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। राइन नदी यानी यूरोप किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? अगर हम यूरोप की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोपानीकार भ्रंश। सोपानीकार भ्रंश हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि वर्ष 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? अगर हम अध्यादेश की बात कर लेते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 25 का जो है ए सही हो जाएगा। 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? तो अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोला है, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 28 का हो जाएगा, GE हेल्थ केयर, GE हेल्थ केयर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच डैश स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच डैश स्थित है दोस्तों, पालघाट दर्रा स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है जो लिखा गया है पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का, तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 30 का जो है सी हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। अगला है कि अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हमारा हो जाएगा विद्या बालन, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अगर हम यूरोपीय व्यापारी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? तो प्रमंडल पूछ रहा है बिहार का, तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा। 9 का नाम याद रख लीजिएगा। देखिए मगध हो जाएगा पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है कहाँ पर? तो यह आपको देखने को मिलता है अहिछत्र में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1937 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस गुएर थे, सर मॉरिस गुएर थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बोला कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? एचिंसन के इस कथन का यहाँ पे संबंध पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 36 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो दिया जैसे आपका चंपारण दिया गया है 1917 क्या है? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा
भारत में पहला सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में त्रिनकटिया प्रणाली के खिलाफ किए। त्रिनकटिया प्रणाली दोस्तों जो खिलाफ है इससे असफल रहा था, मतलब सफल रहा था, सफल। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वेद को जो है कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद कहते हैं तो यजुर्वेद को दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए इसमें यज्ञ के नियमों या फिर विधानों का संकल्प मिलता है, यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो से, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 38 का बी सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया जाता है या फिर मनाया गया है। यह दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर दोस्तों मनाया जाता है? सभी को याद होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 39 का सी सही आंसर हो जाएगा। यह दिवस भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये पांचवें प्रधानमंत्री हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। यहीं से दोस्तों बहुत अधिक हमारा जो है संविधान बनाने में काम आया है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई है। इस संघ की 2 इकाइयाँ थी, जैसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासत था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? देखिए मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? क्या होगा आंसर इसका? तो ये आपको हो जाएगा 25 सितंबर 2014 में। 25 सितंबर 2014 में हुआ था मेक इन इंडिया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देना है, तो आप भी इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। एक हमारा हुआ था 16 जनवरी 2016 में क्या हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुआ था। स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। एक हमारा हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हुआ था 8 अप्रैल 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये सब आपके देखिए एग्जाम में आ सकता है। अगला है कि 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्रशासित प्रदेश का पहला दूध गांव जो है घोषित किया है? आंसर हो जाएगा जेरी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 42 का दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? देखिए विज्ञापन के तौर पर जानते हैं तो सोहगौरा अभिलेख ऑप्शन नंबर हमारा 43 का दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। अगला कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक की बात कर लेते हैं तो हरिश्चंद्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जैसे अगर हम चंद्रदेव की बात कर लेते हैं तो गढ़वाल वंश के थे। उसके बाद वासुदेव की बात कर लेते हैं तो चौहान वंश के थे। और एक हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे वज्रहस्त पंचम, ये आपके हो जाएंगे गंग वंश के। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है? उत्पादन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जौ। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 45 का डी हो जाएगा। देखिए जौ एक शीतोष्ण कटिबंधीय एक रबी की फसल है। इसकी गणना जो है मोटे अनाज में किया जाता है। अगला कि बी डी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? अगर हम बी डी सावरकर की बात कर लेते हैं तो इनके पुस्तक का नाम क्या है बताइएगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 46 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। और ये दिया गया 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये किसका है दोस्तों? अशोक मेहता का है। किसका है? अशोक मेहता। एक हमारा दिया गया है 1857, तो ये आपको हो जाएगा एस एन सेन का है, एस एन सेन। एक हमारा दिया गया है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपका हो जाएगा आर सी मजूमदार का। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सब जो पुस्तक दिया गया है सब 1857 से संबंध रखता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ पूछ रहा है तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 47 का बी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम जो है कब पारित हुआ है, फिर से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? देखिए निर्वाचन आयोग के लिए दोस्तों प्रावधान है तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या हमारा इसमें सही है? तो सही का आंसर पूछ रहा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा केवल 1 और 2। इस सूचकांक में जो है 180 देशों को शामिल किया गया और इसमें डेनमार्क को दोस्तों जो शीर्ष स्थान जो है प्राप्त हुआ था डेनमार्क को। अगला कि एक ट्रेन जैसी ही चलना, मतलब एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ या फिर आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो कारण पूछ रहा है तो कारण इसका हो जाएगा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण की बात कर लेते हैं, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है प्रदान करता है। आंसर हमारा जो है 52 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए इसको अच्छे से हम थोड़ा सा जूम आउट करके मिला लेते हैं। देखिए जो शून्य द्रव्यमान की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का, तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनो हो जाएगा। आंशिक आवेश की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या लिखा है, क्वार्क हो जाएगा, क्वार्क। और आंशिक प्रचक्रण की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे पॉजिट्रॉन। और पूर्णांक प्रचक्रण की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा फोनॉन। ठीक है, फोनॉन हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए 54 का हो जाएगा जो आपका दिया गया फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझिएगा। बाकी जो शुष्क बर्फ दिया गया जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है, और केरोटीन जो है मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन सही है। मास्टर गैस की बात करते हैं तो रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? सिरका, तो सिरका आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। दोस्तों एसिटिक अम्ल का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ब्लड का भी बता दीजिएगा अगर आपको याद है तो। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक, यही हमारा दोस्तों जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के स्पष्ट किया जाता है। तो यह आपको हो जाएगा अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए केसर की बात करते हैं तो बीज यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वार्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। बाकी अदरक जो है हमारा जो है राइजोम सही है। अफीम जो है हमारा अफीम की रूडी सही है। और सन की बात करते हैं तो तना हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है दिखाई देता है कैसा? तो ये काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दोस्तों दर्शाता है तो उसके ताप पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता की बात करते हैं तो 720 कैलोरी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि इसमें आपका एक ट्रेन का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर जान लीजिए, 2 हो जाएगा। आगे है कि बोला कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो आपका कौन सा दूरी है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 63 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 16.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? देखिए भारी जल की बात कर लेते हैं तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा।
देखिए सूची 1 को जो है दोस्तों सूची 2 में मिलान करके बताना है 65 नंबर। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम बात करते हैं 65 नंबर, तो जो आपका दिया गया है लैक्टिक अम्ल, ये आपको हो जाएगा दूध। एसिटिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिरका। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो नींबू हो जाएगा। और ब्यूटारिक अम्ल जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एक स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और आंवला से विटामिन सी की कमी जो है मतलब कमी खत्म हो जाता है, आंवला खाना चाहिए अगर विटामिन सी की कमी है तो। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं रहा था? तो ये आपको हो जाएगा एजवायक काल, एजवायक काल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है किस तंत्र से? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों स्वचालित तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 69 का दोस्तों हो जाएगा शैवाल और कवक, शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बोला है कि प्लवनमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर हम प्रतिपादन की बात करते हैं तो बारबरा मैक्लिंटॉफ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या जो है, सीटेन संख्या गुणता प्राचलन के रूप में दोस्तों प्रयुक्त होती है? तो 71 की बात कर लेते हैं तो ये आपका डीजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना क्या लिखा गया है? संलयन कहलाता है, संलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि टर्नर सिंड्रोम होता है। देखिए टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो XO, ऑप्शन नंबर ए। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, जेनेटिक पदार्थ है दोस्तों। तो 74 का आंसर हमारा हो जाएगा RNA, RNA, ऑप्शन नंबर ए। वायरस रोग पूछ रहा है, वायरस रोग। तो वायरस रोग की बात कर लेते हैं तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से जब आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको मैथ्स भी लगाने का मौका मिलेगा और डिस्कशन के साथ भी आपको यहाँ पे सब प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और सेट लगाइए। जितना सेट लगाएंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि आखिर आपका वीक पॉइंट कौन सा है, कितना आपको तैयारी करना है और आपका अभी लेवल क्या है। ठीक है, तो भर्ती निकालना है। भर्ती हमारा इस बार बहुत अधिक है, एक सेट से मतलब रखना है, हमको एक सेट निकालना है। चलिए आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे आएगा, बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है।